नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रियासना आपके साथ है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज लटकता बिहार के दूसरे एपिसोड में। संडे का दिन है, लेकिन अब बिहार लटक रहा है तो संडे को क्यों छोड़ दें, आज भी लटका देते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक लटकते हुए आयोग के बारे में, जिसके बारे में आप सब बहुत परेशान हैं सोच कर। तो आदेश जी आज शुरुआत करेंगे। कल आपको मैंने मौका दिया था, आज आदेश जी की बारी है। आदेश जी, बीएसएससी की हम लोग बात करेंगे और बीएसएससी में इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम हुआ है वो 7 सालों से लटका हुआ है और ऐसा लटका जिसमें कि अध्यक्ष और सचिव दोनों लटक गए जेल में जाकर। ये भी इसके साथ हुआ और अभी तक इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। और इसके साथ ही साथ मैं इसमें एक और परीक्षा ड्राइवर जो कि 2013 में हाई कोर्ट के आदेश के बाद 2016 में उसका नोटिफिकेशन आता है और एक साल के अंतराल पर हर एक एग्जाम होता है। 2 दिसंबर को उनका फिजिकल भी पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। सबसे सुस्त आयोग और लटकाने वाला आयोग है ये। बिल्कुल, बच्चे पैदा हो गए होंगे सभी अभ्यर्थियों के। अब तो सब लोग अब कहीं ना कहीं बहुत लोग बहुत तरह की तैयारियां करते हैं, इधर उधर लटक ही गए होंगे। लेकिन मैं अपना अनुभव साझा करता हूं इसमें। मैंने इस बीएसएससी का जो है फॉर्म डाला था मैंने और फॉर्म डाला था तो बीच में सब कुछ गड़बड़ घोटाला भी हुआ। एग्जाम के डेट्स आए, 1-2 चरण की परीक्षाएं हो चुकी थी, उसके बाद एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। फिर उसमें आयोग के चेयरमैन और सचिव जो परमेश्वर राम थे उनकी गिरफ्तारी भी हुई, सब कुछ हुआ। वो खबर भी हम लोग बहुत प्रमुखता से कवर कर रहे थे, पूरे बारीकी से अपडेट हम लोग लगातार डाल रहे थे। उस वक्त मनु महाराज पूरे एक्शन में थे, फटाफट गिरफ्तारी चल रही थी। उसके घर से इसको उठाया जा रहा है, कभी उसको उठाया जा रहा है। बाद में फिर निकला डेट कि चलिए परीक्षा ले लेते हैं। ठंड का महीना था, जनवरी फरवरी का, और जैसे ही परीक्षा देने के जैकेट वैकेट पहन के गए थे, भाई ठंडी है तो जाएंगे। कहता है जूता खोलिए, हाथ में इसे ये धागा खोलिए, ये मेंस वाले की तरह, हाँ ये धागा खोलिए, अंगूठी खोलिए, हाँ कपड़े में लोग जैकेट खोल लीजिए, शर्ट। अब ठंड में आदमी कांपे। मैंने विद्रोह भी किया वहाँ पे, मैंने विरोध किया। विद्रोही तो आप पहले, हाँ तो मैंने कहा कि ये क्या ज़बरदस्ती है। तो नहीं नियम है। तो बोले कि अंगूठी में क्या चोरी करेंगे भाई, अंगूठी पहने तो ये धागा में क्या निकल जाएगा। आप मतलब विद्यार्थी को परेशान कर, अंगूठी खोलिएगा तो गर्लफ्रेंड में गुस्सा एक परीक्षा आप ढंग से ले नहीं पाते, सालों साल लटकाए रखिए। परीक्षा देने का समय आया तो आप ऐसे लग रहे हैं जैसे आतंकवादी आया हुआ आपके परीक्षा देने के लिए। जूता खुलवा रहे हैं, मौजा खुलवा रहे हैं, करे खाली पैर जाइए, साला बालू में पैर गंदा हो गया। ठंडा का महीना ऊपर से, पूरे रूम में इतना बड़ा हॉल, ठंडा हॉल, उसमें बैठ के आदमी परीक्षा दे रहा है। तो ये परिस्थिति आप समझिए कि आयोग चाहता क्या है। आपसे परीक्षा हो नहीं रहा है, कैंडिडेट को जितना मारना है पटक दीजिए, कूट दीजिए, लेकिन वो आप तंग करते रहिए उनको। ये सिचुएशन है। मैं बता दूं आपको कि ये लटका केवल एग्जाम ही नहीं लटका है, बल्कि जांच भी लटक गया। जब पहली बार एग्जाम हुआ, क्वेश्चन वायरल हुआ और इसको लेकर जो है काफ़ी हंगामा हुआ। छात्र जो है बीएसएससी के ऑफिस में घुस गए, तोड़फोड़ किए, परमेश्वर राम के साथ उन्होंने मारपीट भी किया। एसआईटी बना और एसआईटी का रिजल्ट आज तक कुछ नहीं आया। और आपको मैं बता दूं कि उसके बाद भी ये वायरल क्वेश्चन होने का या अफवाह या सही हो, वो खबरें चलती हैं। और उसके बाद ये भी बता दें आपको कि सिपाही भर्ती में भी अब 350 से ज़्यादा फर्जी स्टूडेंट पकड़े गए हैं। तो ले देकर यही रहा कि मामला उसमें तो उठाया गया, लेकिन बाद में लटक गया और एग्ज़ाम भी लटका हुआ। और देखिए एग्ज़ाम का रिजल्ट कैसे आता है। जो पीटी का रिजल्ट पहली बार हुआ 2016 में, वो कैंसिल हो गया। फिर 18 में हुआ। 18 के रिजल्ट के लिए भी छात्रों ने आयोग के ऑफिस पर जाके धरना दिया और उनसे डेट लिया गया, तब 14 फरवरी 2020 को उसका रिजल्ट आया। बीएसएससी के बारे में आप जो एक दिन चर्चा कर रहे थे कि ड्राइवर भर्ती को लेकर के कि वो भी तो मामला लटका पड़ा हुआ है, उसमें क्या है? उसमें देखिए पेशेंस देखिए यहाँ के लड़कों का कितना मापा जाता है कि 2013 में कोर्ट में केस लड़के 466 ड्राइवर पद के लिए वो वैकेंसी कोर्ट के आदेश पर हुआ। वो इसका मतलब 2013 में केस वो जीते तो कम से कम 1-1.5 साल पहले से लड़ रहे होंगे। बिल्कुल, उससे पहले 2-3 साल इंतजार किए होंगे वो। उसके बाद 13 में आता है, 16 में नोटिफिकेशन आता है 3 साल बाद बहाली के लिए फॉर्म फिलअप होता है। 18 में पीटी होता है, 19 में टेस्ट ड्राइव होता है, 20 में आपको ये फिजिकल टेस्ट ये सब होता है जो आपका होना चाहिए, मेडिकल होता है। 2 दिसंबर को पूरा होता है प्रक्रिया और वो जो है अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। कहने का मतलब है कि अगर कोई 30 साल वाला व्यक्ति उसमें कोशिश किया होगा तो आज 40 से 41 साल तो हो गया वो।
और 12-14 साल बाद आपको ये पता चले कि आपका नहीं नहीं हुआ। हुआ। एक कमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, लिखा हुआ था फॉर्म भरते हैं बच्चा में, परीक्षा देते हैं बुढ़वा में, नौकरी कब करेंगे? और एक और बात है, जैसे सब कहते हैं कि सरकारी नौकरी सबका सपना होता है, तो सच में ये सपना ही होता है, क्योंकि यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको अगर आप सरकारी बिहार सरकार के फॉर्म को भरते हैं तो ये सपना है, और सपना अगर सच हो जाए तो आप बहुत महान व्यक्ति हैं, बहुत सपना lucky हैं। सच होने का पहला स्टेप होता है एग्जाम हो जाना, दूसरा स्टेप हो जाता है बिना धांधली के उसका रिजल्ट आ यहाँ जाना। तो नियम ही है, परीक्षा क्वेश्चन वायरल होगा, फिर मामला कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा, एग्जाम कैंसिल होगा, फिर होगा। पहले तो आप वैकेंसी के लिए कोर्ट में जाइए, वैकेंसी आएगा, उसमें कुछ खामी रहेगा, उम्र का, रिजर्वेशन का कुछ, तो फिर नोटिफिकेशन के लिए आप कोर्ट में जाइए, वो सुधरेगा तो पीटी परीक्षा होगा, तो पीटी परीक्षा के एग्जाम के लिए आप धरना प्रदर्शन कीजिए, एग्जाम हो जाता है तो क्वेश्चन वायरल हुआ उसके लिए कीजिए, रिजल्ट के लिए कीजिए, फिर मेंस का एग्जाम के डेट के लिए कीजिए, सारा बीएसएससी में हुआ है। फिर होगा क्या कि दो एग्जाम एक ही डेट पर टकरा जाएगा, जैसे बीएसएससी का और दरोगा का एग्जाम एक ही डेट पे हो गया था, तो उसके चलते फिर धरना प्रदर्शन आयोग कीजिए। बिहार के छात्रों को हमेशा अरविंद केजरीवाल ही बनना पड़ेगा, दे धरना दे धरना दे धरना, ये सिचुएशन है। अच्छा, बीएसएससी से एक चीज याद आया आदिश जी, जब ये कांड हुआ था घोटाला, जब पेपर ये जो लीक होने की बात सामने आई, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, सचिव की और अध्यक्ष की। अध्यक्ष संजीव कुमार थे, क्या नाम था उनका? सुधीर कुमार का और परमेश्वर राम का, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। एक आदमी और थे, ओएसडी थे उसी विभाग में, सीके अनिल, वो कहाँ है? वो तो 1.5 साल 2 साल लगातार लापता रहे, अब तो 2-3 साल हो गया मामले का, 4 साल हो गया, कहाँ है अभी? कुछ पता है क्या? मुझे तो नहीं पता है, लेकिन सुधीर कुमार जो है वो सचिव बन गए हैं किसी अहम पद में। हाँ, देखिए कि एक आप साधारण सिपाही का या पुलिस का देखिएगा मामला, तो एक बार नाम चलाएगा तो उनको पूरी जिंदगी फाइल लेके कोर्ट में घूमने में बीत जाता है। लेकिन ये आईएएस अफसर है, इतना बड़ा इन पे आरोप लगा, 3-4 साल जेल में रहे, और निकलने के बाद इन पर क्लीन चिट इनको नहीं मिला हुआ है, लेकिन पोस्टिंग इनका हो गया। तो आप ये समझिए कि बहुत बड़ा इसमें नेक्सस काम करता है, एक जो टीम है। देखिए, आप कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई में छोटे प्यादों को मारे पकड़ेंगे तो ये मामला नहीं रुकने वाला है। इसमें जो है बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, जो सीनियर अफसर हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, और बहुत सारे एक रैकेट है जो कि प्राइवेट लोगों का है। वो बिहार में, आपको मैं बता दूं, हमेशा इस बात का चर्चा करता हूं कि ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और भर्ती ये कमाई का सबसे मेन साधन है। इजी मनी लोग मानता है, और यहाँ पर आपको सड़क पर चलते हुए दलाल मिल जाएंगे जो कि मैं इसमें सेटिंग करा दूंगा, उसमें सेटिंग करा दूंगा, यहाँ जान पा रहे हैं, इस पर पैरवी है, क्या है। तो ये जो सारा चीज़ है ना, और इसी को यही प्रभाव डालते हैं परीक्षा में। और बीएसएससी, आप क्या बोले हम, कि इतना पंचवर्षीय योजना भी इसके सामने फेल हो गया। ये होता है कि हम लोग बस तैयारी करते थे यूपीएससी का, तो लोग बोलते थे कि पंचवर्षीय योजना नहीं बनाना, उससे पहले ही सॉल्व करना, लेकिन यहाँ तो एक परीक्षा ही 7 वर्षीय 8 वर्षीय योजना हो गया है, और उसकी भी गारंटी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि बिहार हो, थोड़ा बहुत झारखंड की भी हम बात कर ही लें, कि जब ऐसा होता है तो आपने एक खबर की थी आदित्य जी, हाँ, जेपीएससी में नहीं, कोई असिस्टेंट इंजीनियर की ना, कि मेंस था अगले दिन और एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता हाई कोर्ट के आदेश पर, पूरा नोटिफिकेशन ही रद्द। अब बताइए कि वो छात्र, वो कैंडिडेट, वो युवा क्या करेगा, कैरियर कैसे बनाएगा? जी, मजाक को अगर हम लोग एक साइड रख देते हैं तो ये बहुत ही सीरियस बातें हैं कि जो उनके इमोशंस है, कैसे बर्बाद किया जाता है एक छात्र को, कैसे फ्रस्ट्रेट किया जाता है कि उसका भरोसा ही उठ जाता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि रिटायर्ड आईपीएस बनते हैं, चाहे वो बीपीएसएससी हो, सुनीत कुमार जी हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं, और रविंद्र कुमार जो हैं वो बीएसएससी के अध्यक्ष हैं, वो भी रिटायर्ड आईपीएस हैं, और जितने सारे कर्मचारी हैं, क्या वो ये नहीं सोचते हैं कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको इतना न सताया जाए, उनको परेशान न किया जाए, क्योंकि आप असंतुष्टों को भरिएगा तो उनका आपके लिए स्वामी भक्ति, आपके बोर्ड के लिए, यहाँ के लोगों के लिए नहीं रहेगा। कारण है, एक चीज देखिए, जो केंद्र सरकार की वैकेंसियां या सेमी गवर्नमेंट बैंकिंग की बात कर ले, इनकी बात कर लेते हैं, इन लोगों का सर्कुलर फिक्स है, इन लोगों का बैंक वैकेंसी निकलना ही है, टाइम पे परीक्षा होना ही है, 15 दिन 20 दिन में रिजल्ट भी आते रहना है, फटाफट सब काम होना है, एसएससी तक की परीक्षाएं। फिर ये बिहार सरकार की परीक्षाओं में इतना देरी क्यों होता है, क्या कारण लगता है? देखिए, बिहार में तो है, सबसे पहले इच्छा शक्ति की कमी है,
उसके बाद से मैं क्या बोलूँ? मैं तो यही बोलूँगा कि आयोग में जो लोग रहते हैं वो ईमानदार नहीं है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जब हम और आदेश जी कवर करने गए थे बीएसएससी ऑफिस, कुछ दिन पहले हम लोग खबर भी चलाए हैं, वहां हम लोग जब गए, मैडम लोग भी इतनी रिजिड होती हैं वहां की, जो जिनको जवाब देना होता है कि आपके फॉर्म्स में क्या गलती है, नहीं गलती है, या फिर किसी चीज को सुधारना है, रिजिड है, सर बात नहीं करेंगे, सर बात नहीं करेंगे। तो उनकी कोई गलती नहीं है, ऊपर वालों की गलती है। एक वक्त था जब सरकारी नौकरशाह जो भी होते थे, तो चाहे आप बैंक में भी चले जाते, कुछ भी चले जाते, अपने आप को मालिक समझते थे। आयोग में भी वैसे ही मालिक बैठे हुए हैं जो जनता को नौकर समझते हैं। आप वहां जाएंगे तो आपको धुतकारा जाएगा, आपको भगाया जाएगा। अगर इस तरह की हरकतें को ये करेंगे, ये दिखाएंगे, ये क्या साबित करता है? अभी तो बहुत सुधार हुआ है, बहुत तरह के विभाग में आप देखेंगे सुधार हुआ है, जहाँ समझाया गया उस कर्मचारियों को कि आप जनता से, कस्टमर से ढंग से पेश आए। लेकिन यहाँ पे आयोग के पास आप जाते हैं तो क्या होता है? बात चल रही है कि सब चीज का निजीकरण किया जा रहा है। क्यों ना किया जाए? आखिर यही कर्मचारी हैं जिनका गठन किया गया है एग्जाम लेने के लिए, वही 8 साल 10 साल लगाएंगे। इसका मतलब वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। यानी कि सरकारी कर्मचारी जो कि चुने जा रहे हैं वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि करो या ना करो नौकरी नहीं जाएगी, सैलरी मिलते रहेगी। तो इसलिए वो सुस्त क्यों, ऐसे व्यवस्था क्यों जिंदा रखना? इसी कॉन्सेप्ट पर सरकार काम कर रही है कि भाई इसके लिए दोषी खुद सरकारी कर्मचारी है, तभी प्राइवेट सेक्टर इतना आगे बढ़ रहा है। और दूसरी बात ये भी है, आप डिफरेंस समझ लीजिए कि एक सरकारी प्लेस पे वर्सेज एक प्राइवेट प्लेस पे तमीज और सारी बातें, सब कुछ टाइम पे होना, टाइमलीनेस होता है, बहुत सारी क्वालिटेटिव चीजें होती है, सैलरी टाइम पे मिलना, ये प्राइवेट जगहों है, भले ही वो काम लेते हैं। एग्जांपल में देख लीजिए, बिजली जब तक सरकार के हाथ में था वो सारा प्रॉब्लम था, ट्रांसफार्मर उड़ा, तार जर्जर है, सब कुछ है, बिल भी ना आपको जल्दी नहीं मिलता था, गलत सलत बिल मिल जाता था। लेकिन आज देखिए प्राइवेटाइजेशन हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ट्रांसफार्मर जो है ऐसा लगता है कि जो 4 साल 5 साल खराब ना हो, खराब हुआ भी तो एक दिन में बदला गया। तो आखिर जो सेवा देना है, आखिर नौकरी आप सेवा देने के लिए ही करते हैं। तो जब सेवा, हाँ, तो सेवा जो आप देने के लिए करते हैं, तो इसका मतलब जो भी सरकारी कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं, बीएसएससी हुआ, बीपीएससी हुआ, बीपीएसएससी हुआ, कहीं भी, इसका मतलब अपने वो सेवा जो देना है, वो सेवा के प्रति वो जागरूक नहीं है, कर्तव्य को अपने नहीं समझ रहे हैं। और यही भविष्य के लिए हम ये कह दें कि तमाम बिहार सरकार की मशीनरियां जो हैं वो मुर्दा आयोग के नाम से जानी जाए। ये मुर्दा आयोग है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर हो क्या रहा है। युवा सड़कों पर हैं, जिन्हें नौकरी करना चाहिए, जिनके हाथ में कलम होना चाहिए था, कंप्यूटर होना चाहिए था, जिनके हाथ में आमदनी आनी चाहिए, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, वही लाठी खा के फिर दरोगा बनेंगे। 2014 की वैकेंसी है, 15 में वो एग्जाम पूरा हो जाना चाहिए था। उतने दिन का प्रमोशन, उतने दिन का सैलरी, उतने दिन जो बिहार के युवा जो बर्बाद, उनका समय, जवानी चला गया उनका। जवानी अगर 30 साल में कोई दिया होगा, 37, 38, 39 साल का एक व्यक्ति था जो वहां पे खड़ा था, उसकी उम्र, मतलब अब जब वो भरा था उसकी उम्र 23 साल की थी, अब वो 30 साल का है। बोलता मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे, भटकते हैं हम लोग। तो वो आपको एक तरह से मजाक लगेगा कि क्या? ठीक है, बात सीरियस है, शादी हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। नौकरी नहीं तो शादी का। सीरियस बात है कि जो पीटी निकाले होंगे, मेंस निकाले होंगे, और उनको 2014 में फॉर्म भरे, 21 में ये पता चले कि आपका नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं होगा। उनका नहीं होगा, समझिए कितना अपने आप को ठगा महसूस करेंगे। एक बात मैं बता दूं कि बिहार और यूपी, हम उस भूमि पर हैं दुनिया के जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। और यहाँ जो नौकरी जो लेना है ना, सबसे नौकरी के लिए पढ़ाई करना दुनिया का सबसे रिस्की काम है, क्योंकि जिसका जो रेशियो आप देखिएगा तो 1% से भी कम आएगा। इसके अलावा कोई दूसरा दुनिया का कोई भी काम ले ले, सक्सेस रेट जो है वो कम से कम 5 से 10% है। और क्यों ना करे पलायन सर, क्यों ना करे पलायन? उपाय क्या है? उपाय क्या है? क्योंकि यही तो गाना है ना, नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, बदन पे सूट होगा, हम लोग भी यहाँ काम कर रहे हैं, गोरी का हाथ होगा। तो गोरी का हाथ कैसे आएगा जब नौकरी नहीं होगी? तो सबसे बड़ा मुझे दुख लगता है कि युवाओं के साथ आज जो इतना सौतेला व्यवहार जो बिहार में चल रहा है, ये वो नेता हैं जो 30 सालों से चला रहे हैं, जो कि छात्र आंदोलन के जन्मे हुए हैं। लालू, नीतीश या उनके जितने साथ के जितने मेंबर हैं, छात्र नेता से लाठी डंडा खाए हैं और छात्रों के अच्छे दिन के लिए ही अच्छे दिन लाए हैं वो, कि केवल छात्र ही सबसे ज्यादा परेशान है। यूनिवर्सिटी में ताला लग गया, टीचर नहीं है, बिल्डिंग ढह रहा है, क्लास चल रहा है। फिर से प्राइवेट, नीतीश का ही देख लीजिए, नीतीश बाबू का ही जो भी स्कूल है प्राइवेट, उस प्राइवेट स्कूल में कोई बिल्डिंग बन रहा है,
साइकिल दिया जा रहा है, पोशाक दिया जा रहा है, लेकिन शिक्षा नीति या कोई बात नहीं है। शिक्षक को असंतुष्ट रखा जा रहा है। निकालने के लिए ही पता नहीं है किस विभाग में कितनी वैकेंसियां हैं, उसका हिसाब ही नहीं निकल पा रहा है। मतलब कि काम कैसे चल रहा होगा, ये तो अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि भैया किस विभाग में कितनी रिक्तियां हैं आपको जानकारी नहीं है। आप वैकेंसी निकालेंगे तो आपके पास नॉर्मल आंकड़ा, अभी जो हम लोग वीडियो कर रहे थे उसमें बताया कि 1 लाख 1.5 लाख जो वैकेंसी है सिर्फ शिक्षकों से जुड़ा हुआ मामला है कि टीचर नहीं है, कैरियर नहीं है, भविष्य नहीं है। क्या होगा, लटकेगा सब कुछ। आप ये कहते हैं कल्याण योजना हमको चलाना है, जब तक शिक्षित नहीं करेंगे कल्याण योजना चलाने से क्या फायदा होगा। सबसे प्रमुख शिक्षा है और शिक्षा में संतुष्ट शिक्षक होना चाहिए, आपका पारदर्शी तरीके से उनकी बहाली होनी चाहिए। और जितने भी सरकारी स्कूल है, हम लोग सारे लोग जितने जो लोग सरकार चला रहे हैं आज, IAS IPS सरकारी कर्मचारी से लेकर सारा कोई सरकारी स्कूल में बोरा पर बैठने वाला लोग है। और उनके समय में ही सरकारी स्कूल में जो है आज गरीब, वंचित और जिसका कहीं गुजारा नहीं है वही जाता है वहां पे। कौन है दोषी? यही लोग दोषी है जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ के आज बाबू बने। एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके घर में कितने लोग हैं जो बिहार में रहकर पढ़ाई करते हैं या फिर किए हैं? देखिए, बिहार में जो अभी तो चलिए सुधार करने की कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन हमारे समय के या हमारे बाद के भी कुछ बाद के जो भी थे, सबको एक ही टारगेट रहता है, किसी तरह 10वीं यहाँ से कर लें और हम भाग जाएं बाहर। क्योंकि बुनियादी शिक्षा व्यवस्था जो देखा जाए गड़बड़ है, चौपट है, क्या कर सकते हैं। देखिए, हम लोग बता रहे हैं, हम लोग तो मैट्रिक यहीं तक किए, मैट्रिक इंटर तक। उसके बाद जब हम लोग थे तो उसमें लालू राज था, राबड़ी देवी का। तो उस समय हमारे साथ के जितने दोस्त थे, चाहे हम जितने भाई लोग हैं, ग्रेजुएशन हम लोग बिहार से बाहर से किए। हम किए BHU से, मेरे बड़े भाई किए वो भी इंजीनियरिंग किए बाहर से ही, उसके बड़े भाई जो थे वो भी किए दिल्ली यूनिवर्सिटी से, छोटा भाई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो कारण इसका ये था कि 5 साल 6 साल में यहाँ ग्रेजुएशन का डिग्री मिलता था। और उसी समय कुछ जो बाहर के यूनिवर्सिटी जो हैं बिहार के सर्टिफिकेट पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना शुरू कर दिए थे, तो इस कारण हम लोग वहाँ किए। और मैंने किया है ग्रेजुएशन बिहार से। और आपको एक बहुत अहम बात बता दूं कि मुझे जिस नज़र से देखा जाता है, अच्छा बिहार से पढ़ी हो, अच्छा पटना में ग्रेजुएशन की हो, ये मैं भी बता रहा हूँ रिया से, आपकी बात से मुझे याद आया। एक MNC में मेरा दोस्त गया था, रिक्रूटमेंट बहाली चल रही होगी तो किसी पोस्ट के लिए गया था, तो वो छपरा में जयप्रकाश यूनिवर्सिटी कुछ है, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, हाँ, वहाँ से वो बेचारा लेके गया कि उसमें डिग्री लिया था ग्रेजुएट। HR के पास जाता है और HR रिज्यूम देखता है और बगल वाले HR से पूछता है JP यूनिवर्सिटी हायरिंग और नॉट, तो कहता है नो। उसको कुछ नहीं पूछा है, रिज्यूमे वापस किया और लड़का वापस घर चला है। ये स्टेटस बना दिया है आपने हमारे बिहार का कि मैं अब पोस्ट ग्रेजुएशन करने का सोच रही हूं, तो मुझे बोला जाता है कि बिहार से मत करो, बाहर जाके करो। मैं यहाँ काम कर रही हूं तो मुझे बोला जाता है तुम्हारा स्कोप दिल्ली में है, बिहार में कोई स्कोप नहीं है। अब ये क्यों बोला जाता है आपको समझ जाना चाहिए। मैं भी एक युवा हूं और मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो, और इसीलिए शायद मुझे वो स्टेप लेना भी पड़े जो लोग कह रहे हैं, जो मेरी फैमिली कर रही है, जो मेरे दोस्त कहते हैं, क्योंकि उनमें मुझे कैपेबिलिटी दिखती है। तो हो सकता है कि मुझे भी वो कड़वा स्टेप लेना पड़े। तो मैं दरख्वास्त करूंगी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सरकार क्या बोले, सरकार को ही बोलूं ना मैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ मेरा नहीं सोचिए, मेरे साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति मुझसे भी गंभीर है, उन पर ध्यान दें। और जो आपने स्थिति BSSC मेनली BSSC जल्द से जल्द इसका पूरा किया जाए और अगली वैकेंसी भी निकाली जाए, क्योंकि जो बिहार के युवा जो हैं सच में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। और फ्रस्ट्रेशन आप इतना ना बढ़ाएं कि वो कुछ आपके खिलाफ गलत करें। और जब कहा जाता है कि छात्र जब गरमाता है तो व्यवस्था को परिवर्तन करके रख देता है, फिर बहुत खतरे में हो जाएगा सब युवा जगता है तभी परिवर्तन आता है, और युवा जागेगा भी अगर यही स्थिति है। सड़कों पे युवा तो दिख रहे हैं, बेरोजगार युवा सड़कों पर और सिर्फ BSSC नहीं, जितने भी परीक्षा आप ले रहे हैं सब में आपने जो भी काम किया है वो सब कुछ दिख रहा है, क्योंकि वो सड़क पर दिख रहा है। जिस तरीके से आंदोलन पर आंदोलन, प्रदर्शन पे प्रदर्शन चल रहा है, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए थी बिहार की। हाथों में कलम और कंप्यूटर होना चाहिए था, सामने काम कर रहे होते आज वो लोग जो लोग आज सड़क पर नजर आ रहे हैं आपको। तो ये लटक गया है बिहार। मजाक को हम साइड करते हैं और ये कहते हैं कि बहुत बर्बाद हो रहा है बिहार, प्लीज बचा लीजिए। BSSC में नौकरी मिल जाए ये दुआ करते हैं आप लोगों से। सड़कों पे उतर रहे हैं, आयोग भी सुनेगा कभी ना कभी। लटकता बिहार को उठता बिहार, बढ़ता बिहार बनाने की भी कोशिश होगी, तो हम लोग नया एपिसोड भी लाएंगे, बढ़ता बिहार। जी, उम्मीद है कि आज हम लटकता बिहार कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हम उभरता बिहार करें। हाँ, उभरता बिहार जरूर है। अगर समय से सब कुछ हो तो बिहार जो है वो
पूरे देश को रास्ता दिखा सकती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना है। जो यहाँ के स्टूडेंट्स भी बहुत शार्प हैं, जो कि जिन्हें इग्नोर किया जाता है जस्ट बिकॉज दे आर बिहारी एंड ऐसी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर कि वो आगे अपने चीज़ों को दिखा सके, प्रेजेंट कर सके अपने टैलेंट को। तो फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। तो हमने आपको आज एक नए कहानी से रूबरू करवाया जो लटक रहा है BSSC। और जो भी छात्र हैं BSSC से, आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, आपको जो भी सोचते हैं, आप जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं। उसके अलावा जो छात्र, जो स्टूडेंट या कोई भी ऐसी और घटनाओं को जानते हैं जिन्हें हमें उजागर करना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं, हम उसे जरूर अपने एपिसोड में दिखाएंगे। आज के लटकता बिहार के एपिसोड में बस इतना ही। रंजीत झा हमारे साथ थे और आदेश जी हमारे साथ थे। रंजीत झा बोला मैंने, सॉरी सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।